जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अदनान रहमान। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैंने प्रमोशन स्टार्ट की है अब अपने इंडिकेटर की प्रॉपरली, ठीक है। और मुझे एक दो कमेंट्स आए हैं ऐसे जिसमें लोगों ने कहा है कि सर प्राइस एक्शन तो हमेशा एक नेक्ड चार्ट पे ट्रेड किया जाता है, तो आपके इंडिकेटर में ऐसा क्या फंक्शन है जिसकी वजह से हम प्राइस एक्शन आपके इंडिकेटर से देख सकें, ठीक है। तो देखिए गाइस, आपकी यह बात जो है कि प्राइस एक्शन नेकेड चार्ट पे होता है बिल्कुल ठीक है, आई एग्री विद दिस। एक वक्त था कि जब मैं भी नेकेड चार्ट पे प्राइस एक्शन ट्रेड करता था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया मैं प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ जाता रहा और फिर ब्रोकरेज में एंटर हुआ, ठीक है। तो देर आर सम सेट ऑफ टूल्स जो है ना मैंने खुद डेवलप किए जिससे मुझे प्राइस एक्शन बड़े आराम से मेरे चार्ट्स पे नजर आने लग गया, ठीक है। तो ये कतन अपने दिमाग से निकाल दें कि इसके लिए लाजिम है कि आपने नेक चार्ट इस्तेमाल करना है। हाँ, अगर आपकी स्ट्रैटेजी फुल प्रूव है और आपके पास टेक्निक पूरी है और आपका इंडिकेटर भी आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर काम कर रहा है, देन इट इज़ ओके, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। चलिए मैं अभी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि हम किस तरह अपने इंडिकेटर से प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं। गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि प्राइस एक्शन में एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है जिसे हम रेंज भी कहते हैं, या फिर थोड़े से एडवांस लेवल पे जाएं तो उसे हम मदर बार इनसाइड बार भी कहते हैं, ठीक है। अब अगर आपने मदर बार इनसाइड बार ट्रेड करना हो तो आपको ऑब्वियसली आप कहते हैं कि जी जनाब कम से कम डेली का टाइम फ्रेम हो, तो फिर हम उसमें डेली के टाइम फ्रेम में जाके ट्रेड करेंगे। अब आप लोगों को पता है कि अगर आप मदर बार इनसाइड बार में जाएं तो मदर बार इनसाइड बार की फॉर्मेशन ऐसी होती है, एक ये मदर बार बनी, ठीक है, और उसके बाद अंदर एक इनसाइड बार बनी, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं कि इस मदर बार के हाई का और मदर बार के लो का किसी एक एंगल में ब्रेक होने का वेट करते हैं, और जिस एंगल में मार्केट ब्रेक होती है उस एंगल में जाके आप समझ लें अपनी ट्रेड डाल लेते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन ठीक है, मैं एग्री करता हूँ इस ऑप्शन से, लेकिन हम थोड़ा सा इसको आगे ब्रीफ करेंगे, ठीक है। देखिए, अगर मैं डेली के टाइम फ्रेम पे जाऊंगा तो मुझे डेली का टाइम फ्रेम को ये मदर बार ट्रेड करने के लिए कम से कम 2 दिन का तो सेटअप का वेट करना पड़ेगा। बाद में ब्रेकआउट बेशक 3 दिन और ले ले, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है ना, आप लोगों के पास है। हमें तो चलती मार्केट में कुछ ना कुछ करना है। उसका हल क्या है? हल ये है कि अगर मैं आपको बोलूं कि यार हम मदर बार इनसाइड बार H8 में से लेते हैं, यानी कि 8 घंटे वाली कैंडल में से लेते हैं, हम MT5 में हैं, हमारे पास H8 की ऑप्शन है, तो ये इंडिकेटर हमारा ऐसा है कि ये H8 की मदर बार इनसाइड बार्स H4 में या H1 में जिस पे भी आप करना चाहें वो कोड करता है। मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा कि ये कैसे कोड करता है, कैसे होता है और ये किस क्या सेटिंग्स है इसकी, ऑब्वियसली वो हमारे फंडेड अकाउंट होल्डर्स के लिए है, ठीक है। फॉर नाउ मैं आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि दिस इज द मदर बार फ्रॉम दी 8 आवर्स। अब गाइस आप देख रहे हैं कि ये मदर बार का हाई है और ये मदर बार का लो है। जैसे मदर बार का ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट नीचे गई, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ मार्केट नीचे गई, यहाँ से मार्केट का ब्रेक बिलो क्लोज बिलो हुआ मार्केट नीचे गई, ठीक है। फ्रॉम हियर पूरा ब्रेकआउट नहीं हुआ नीचे, लेकिन अगर आप लोगों ने एंट्री ले ली ब्रेकआउट पे तो दिस इज योर स्टॉप लॉस कितने पिप का, लाइक 59 पिप्स का, ठीक है। एंड देन यहाँ से मार्केट ने ब्रेक ऊपर किया, मार्केट ऊपर गई एंड यहाँ पर मार्केट अभी स्टॉल कर रही है एक मदर बार इनसाइड बार फॉर्मेशन में जो कि 8 आवर्स की है। ये तो होगी यहाँ पर नॉर्मल बात, जैसे कि आप नॉर्मल प्राइस एक्शन को ट्रेड करते हैं आपको पता लग जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई इज दिस इंडिकेटर मोर पावरफुल, ठीक है। अब उस क्वेश्चन को हल कैसे करना है, देखें गाइस, सिर्फ ये हल नहीं होता कि ब्रेकआउट हो गया तो आप एंटर हो गए। आपने हमेशा अपनी डिमांड सप्लाई को साथ लेकर चलना है, बिकॉज फॉरेक्स एंड मार्केट सिर्फ और सिर्फ या तो फंडामेंटल्स पे मूव करती है या फिर रूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पे। अब डिमांड सप्लाई कैसे लेनी है, ठीक है। इमेजिन करें कि आपका ब्रेक बिलो क्लोज बिलो हुआ यहाँ पर इस कैंडल पे, ठीक है। ये लो था मदरवा का, इस कैंडल ने ब्रेक बिलो क्लोज बिलो किया है, तो आपको एक ऐसी कैंडल चाहिए, एक बुलिश कैंडल चाहिए जो लो वॉल्यूम के साथ हो, जैसे कि ये वाली, ठीक है। नीचे देखें इसका वॉल्यूम भी कम है, 20 के मूविंग एवरेज से कम है और एक बुलिश कैंडल भी है। तो ये वो जगह है बेसिकली, सॉरी ये वाली वो जगह है जहां पर आप ये कह सकते हैं कि जनाब मैं अभी एक सेलिंग पोजीशन में आ सकता हूँ। क्यों, रीजन क्या है क्यों सेलिंग पोजीशन में आ सकता हूँ? एक मिनट, ये भी कैंडल है देखें, लो वॉल्यूम बार वाली, 20 से ऊपर नहीं है, ठीक है। चलो अगर हम इसी पे आते हैं तो क्यों हम एक सेलिंग पोजीशन में यहाँ से आएंगे, बिकॉज इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स सपोज मैं और आप एक कमरे में बैठे हुए हैं, एक हेज फंड चला रहे हैं और मैं आपसे कहता हूँ कि यार यहाँ पर सेल करके देखो, ठीक है। और आप कहते हैं नहीं सर एक बार चेक तो कर लें सर, मार्केट में डिमांड ही कहीं ना हो,
ठीक है, और मार्केट ऊपर ना चली जाए। फिर हम उसको डिमांड कैसे चेक करते हैं कि अगर बुलिश कैंडल बनी है और इसका वॉल्यूम लो है, दैट मीन्स मार्केट इंटरेस्टेड नहीं है इसको ऊपर लेके जाने में, ठीक है, दैट इज द रीजन। फिर हम क्या करते हैं, हम सेलिंग की तरफ आते हैं। देन यू कैन सी यहाँ से अगर आप सेलिंग करते हैं तो यू कैन मेक गुड फ्यू पिप्स। अच्छा, अब इसमें एक और कंफर्मेशन अगर मैं डाल दूं, अगर आपको ऐसी कैंडल देखना जिसने ब्रेक बिलो क्लोज बिलो किया है, जैसे इस वाली कैंडल ने ब्रेक बिलो क्लोज किया अपनी पिछली कैंडल का, ये एक फर्दर और कंफर्मेशन आ गई है आपके पास, ठीक है, सेल करने के लिए गुड ऑप्शन, ठीक है। ओके, अब ये देखो नेक्स्ट वाला, देखो नेक्स्ट मदर बार इन साइड बार बना, ब्रेक बिलो क्लोज बिलो इस वाली कैंडल ने नीचे किया। अब हमने देखना है कि डिमांड मार्केट में है तो कैंडल्स ऊपर बनेंगी। डिमांड कैसे देखनी है कि लो वॉल्यूम बार हो, लो बुलिश कैंडल हो विद लो वॉल्यूम बार। यहाँ पर तो बुलिश कैंडल है लेकिन वॉल्यूम ऊपर है, दैट मींस देयर वाज डिमांड, और अचानक ही आपने देखा कैंडल्स ऊपर गई, ठीक है। आपने ऐसी कैंडल ढूंढनी है जिसमें नो डिमांड हो, यानी कि लो वॉल्यूम बुलिश कैंडल, ठीक है, दिस वन, ठीक है, लो वॉल्यूम बुलिश कैंडल। फिर आप ऐसी कैंडल ढूंढे जिसने आपका ब्रेक बिलो क्लोज बिलो किया है, वो है ये वाली। एट दिस कैंडल यू कैन कम इनटू सेलिंग पोजीशन और आपके स्टॉप्स होंगे ऊपर, ठीक है। स्टॉप्स आप पिवट वाले भी रख सकते हैं, पिवट वाले आई कीप दी स्टॉप्स फॉर माय पिवट्स, आई मीन दिस इज माय स्टॉप फ्रॉम हियर, मैक्सिमम इतना, ठीक है। तो सेलिंग पोजीशन आपके लिए बेटर है। ओके, नेक्स्ट में आओ तो अगेन ये एक मदर बार इनसाइड बार है, ब्रेक बिलो क्लोज बिलो नीचे हुआ, लो वॉल्यूम बार ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये वाली लो वॉल्यूम बार है। इसके बाद यू कुड हैव कम डाउन एंड मेड लाइक 21 पिप्स इन H1, ठीक है। अब ये देखो मदर बार इनसाइड बार का ब्रेक अबव क्लोज अबव हुआ, ऊपर गया, ठीक है। अब ऊपर जाके आपने देखना है कि मार्केट में सप्लाई तो नहीं है। अब सप्लाई देखने के लिए आपको एक बेरिश कैंडल चाहिए विथ लो वॉल्यूम बार। दीज आर सो मेनी बेरिश कैंडल्स विथ लो वॉल्यूम बार्स, देखें बेरिश कैंडल लो वॉल्यूम बार, बेरिश कैंडल लो वॉल्यूम बार। तो ये वो जगह थी जहां पर आप बाई कर सकते थे आराम से और आपकी अच्छी भली पिप्स की मूवमेंट हुई है। अब करंट सिनेरियो क्या है, मार्केट अगेन एक मदर बार इनसाइड बार फंसी हुई है एंड द साइकिल रिपीट्स ऑन, ठीक है। H1 है, दैट मीन्स डेली यू विल गेट सम सिग्नल। अब ये तो था नॉर्मल जो फिर मैंने आपको बता दिया। अब इसको आगे मैंने कंफर्म करना है कि क्या मैं डिमांड पे बाय कर रहा हूँ और सप्लाई पे सेल कर रहा हूँ, वो अगर मुझे पता लग जाए तो मेरे लिए बड़ा बेटर होगा। क्वेश्चन आता है कि डिमांड कैसे पता लगनी है मार्केट में और सप्लाई कैसे पता लगनी है, ठीक है। उसके लिए इंडिकेटर में एक फंक्शन है डिमांड सप्लाई का। ये रेड वाली आपकी सप्लाई एरिया है और ग्रीन वाला आपका डिमांड एरिया है। यू विल ऑलवेज सेल इन योर सप्लाईज एंड बाय इन योर डिमांड्स, ठीक है। इमेजिन करें कि जैसे आपका यहाँ से मदर बार इनसाइड बार ब्रेक हुआ, ठीक है, नीचे गया, आप यहाँ पर अपनी सप्लाई में सेल बड़े आराम से कर सकते थे, ठीक है। जैसे आपकी कैंडल सेल में सेल सप्लाई में एंटर होती, यू कुड हैव टेकन अ सेल, ठीक है। एंड देन लुक एट दिस, यहाँ से मदर बार इनसाइड बार ब्रेक हुआ और आप पहले ही एक सप्लाई एरिया में थे, आप डायरेक्ट यहाँ से भी एंट्री ले सकते थे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें एक मदर बार इनसाइड बार यहाँ पर डिमांड एरिया में है फ्रॉम द 2 days, ठीक है। यहाँ पर आप बड़े अच्छे तरीके से अपनी बाई ले सकते थे बिकॉज यू इन द डिमांड एरिया। हाँ, अगर आपका मदर बार इनसाइड बार आपसे कह रहा है कि नहीं आपने सेल में ही जाना, जैसे यहाँ पर ब्रेक ब्रेक क्लोज होगा और आप खड़े डिमांड में हैं, एंट्री को छोड़ दें, ना लें, इतनी प्रॉब्लम वाली कौन सी बात है, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, ये मदर बार का हाई, ये मदर बार का लो और आप डिमांड में हैं और अभी ने ब्रेक आपने नहीं किया, आपने यहाँ से ब्रेक किया ऊपर, ठीक है। यहाँ से ब्रेक करने के लिए ऑब्वियसली आपने डिमांड पे बाय करना है। आप अगले दिन में डिमांड की जोन में हैं, दिस वाज द गुड प्लेस टू बाय, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आपने ट्रेंड देखना है, आप अपना ट्रेंड देख लें कि आपका ट्रेंड किधर है, क्लियर। आई मीन देयर आर सो मेनी थिंग्स जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप मार्केट में कहाँ जाने वाले हैं, ठीक है। एक छोटी सी बात बताऊंगा, उसके बाद मैं एंड करूंगा बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो थी। बिकॉज मुझे कमेंट्स आए थे फेसबुक पे और प्राइवेट मैसेज में भी कि हाउ योर इंडिकेटर इज एडवांस एंड सुप्रीम देन द अदर वंस, तो ये रीज़न थी जो मैंने कहा मैं बना लूँ। ओके, अब गाइस क्वेश्चन आता है कि आपको कैसे पता लगेगा कि फलाने पेयर में फलाने टाइम फ्रेम पे ये बन गया है मदर बार इनसाइड बार। नो प्रॉब्लम, आप सिर्फ ये रेड में IB1 और IB2 क्लिक करें एंड देन यू विल कम टू नो कि हाँ भाई ये कैट स्विसी है, कैट स्विसी में क्लॉक बना हुआ है, दैट मीन्स मार्केट एक मदर बार इनसाइड बार में है, ठीक है। अब मैं H1 में आऊँगा, दबाया था तो मार्केट इज इन मदर बार इनसाइड बार।
अब मैं आता हूँ लेट्स सपोज यूरो यूएसडी में, ठीक है। यहाँ पर IB1 मार्केट इज इन मदर बार इनसाइड बार, ये देखें, सी मदर बार इनसाइड बार ओवर हियर। अब आ जाओ लेट्स सपोज योर डॉलर येन में, ठीक है। डॉलर येन में H4 में था हम, अब इसमें आते हैं तो आपके सामने आपका मदर बार इनसाइड बार शो होगा, ठीक है गाइस। दिस वाज फॉर नाउ। मैं अभी फर्दर वीडियोस भी बनाऊंगा, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। इफ़ यू गाइज नीड एनी हेल्प डू लेट मी नो, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।